स्वच्छता जागरूकता के इस सुनहरे अवसर पर मैं सारे अभ्यर्थियों को, सारे पार्टिसिपेंट को, इसमें भाग लेने वालों को साधुवाद देना चाहता हूँ। यह इतनी महत्वपूर्ण बात है और छोटी बात है, महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन के निर्माण में जिसकी अहम भूमिका होती है वही हमसे छूटती रहती है। और आज हम इसको अभिनय के माध्यम से सक्रिय होकर के मनाने का काम करते हैं। इसको हम जिंदा रखना चाहते हैं, जो हमारे जीवन का एक संस्कार में, हमारे जीवन के संस्कार में उतर जाए, यानी स्वभाव में उतर जाए और फिर हमारे व्यवहार में उतर जाए। कोई भी अच्छी बात जो स्वभाव और संस्कार में उतर जाता है वो रचनात्मक हो जाता है, और रचनात्मकता जो है वो हमारे जीवन का संबल होता है। इसमें हमारे जीवन की फिलॉसफी होती है। गांधी ने तो 1932 के बाद, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, जब हमारे जब ये व्हिर्लविंड गांधी की आंधी चल रही थी 1921 से लेकर के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक, इसके बाद का जीवन जो उनका है 1932 से लेकर के हम कहें 42 तक, 42 से पूर्व खास करके 1936 में, तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पर उन्होंने जोर दिया था। उसका मुख्य विषय यही स्वच्छता अभियान था और तकली और फिर चरखा भी था। उसके माध्यम से लोगों को एक स्वच्छता और फिर जीवन के आधार को निर्मित करने का जो भाव था, कुटीर उद्योग का जो भाव था, वह किस तरह से साफ सफाई और जीवन लाइवलीहुड। और फिर इसके बाद वो क्रांति पुनः जीवित हो गई, उग्र हो गई। 1942 में तो क्विट इंडिया मूवमेंट आया और फिर 1947 में आज़ाद हुई। तो वो तो आज हमारे बीच नहीं है गांधी जी, लेकिन उनकी बहुत ऐसी बातें हैं, स्वच्छता है, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, और फिर जीवों के लिए जो भाव उभर कर आए हैं, अभिव्यक्तियाँ आई हैं, वो चरितार्थ करने योग्य है और प्रेरणा प्राप्त करने योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वच्छता अभियान के शुभ अवसर पर सभी लोगों का धन्यवाद कि आज स्वच्छता अभियान के मौके पर सभी लोगों ने अपना उपस्थिति दर्ज किया। जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी का हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। महात्मा गांधी ने बहुत कम रिसोर्सेज में ही इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। महात्मा गांधी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। महात्मा गांधी बहुत बड़े बैरिस्टर थे। वो साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करते थे, वो कहीं भी दुनिया में प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने ये देखा कि हमारे देश की जो जर्जर हालत है, हमें अंग्रेज़ों से इसे बचाना होगा। इसके लिए महात्मा गांधी ने बहुत प्रयास किया, बहुत भारी संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद से 1947 में देश को आज़ाद कराया। महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया जिसको हम कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1921-1922 में ये आंदोलन हुआ। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम अब ब्रिटिश का, अंग्रेज़ों का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसको कॉपरेशन नहीं देंगे, और ये आंदोलन बहुत व्यापक रूप में चला था। उसके बाद से लास्ट में 1942 में महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन में ये था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, उन्होंने स्लोगन दिया था, और उस स्लोगन में महात्मा गांधी जिन्होंने पूरा जीवन सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी, उन्होंने कहा था डू और डाई। उन्होंने स्लोगन दिया था करो या मरो, और ये बहुत बड़ा संघर्ष था, और आखिर में 1947 में भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद हुआ। भारत की एक बहुत बड़ी जो है अपनी एक पॉपुलेशन है, इसकी बहुत बड़ी आबादी है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा देश है, और यहाँ पे ज़िंदगी जीने के लिए स्वच्छता का होना बहुत ज़रूरी है। स्वच्छ पानी, स्वच्छ पेड़ पौधे, स्वच्छ जनजीवन का होना अति आवश्यक है। अगर ये जनजीवन स्वस्थ नहीं होगा तो हम तरह तरह की बीमारियों में से ग्रसित हो जाते हैं, और ये बीमारियां हमें परेशान करती हैं। हमें ज़िंदगी जीने के लिए, हमें सांस लेने के लिए, हमें पेड़ पौधों को लगाना अनिवार्य है, हमें साफ़ सफाई रखना अनिवार्य है। जिस लोकेलिटी में, जिस क्षेत्र में जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, इन सारी क्षेत्रों में अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, और इनसे बचाव के लिए एकमात्र उपाय है सफाई। इसीलिए इस स्वच्छ जीवन को जीने के लिए स्वच्छता का होना अति आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ जितने भी आए हुए लोग हैं सबको धन्यवाद देता हूँ। स्टूडेंट का भी होना चाहिए। बोलिए कुछ आपके कार्यक्रम के बारे में।
यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण को मेरा प्रणाम और सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मेरा नाम संजीत कुमार हुआ और मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं बीएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे देश में महात्मा गांधी जी का सपना था कि हमारा देश जो है बहुत ही अच्छे स्वस्थ हो और एक स्वस्थ देश हो और एक समृद्ध देश हो। और इसी कार्यक्रम को जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को ये स्वच्छता अभियान को शुरू किया और इस पर जो है उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया और हम लोग भी इसको जो है ये गांव से लेकर कस्बे से लेकर बड़े बड़े शहरों तक जो है इसका समर्थन कर रहे हैं। तो इसमें जो है हम सभी को योगदान देना बहुत ही ज़रूरी है और हम सब मिलकर जो है पूरे देश भर में जो है स्वच्छता को अपनाना है, तभी जो है हमारा ज़िंदगी सफल हो पाएगा। अगर एक माझी जो है एक पहाड़ को तोड़ करके एक रास्ता बना सकता है तो हम लोग जो हैं अगर हम लोग 1.25 करोड़ देशवासी जो हैं भारत में हैं, सभी मिलकर अगर स्वच्छता पर हम लोग जो हैं अगर अपनाने का प्रयास करेंगे तो इसको जो है बहुत ही अच्छे से हम लोग जो है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को मेरा नाम है पूजा कुमारी, मैं बीएड फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आज हम लोग ये जो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, ये हमारे देश के राष्ट्रपिता का सपना था कि हमारा भारत स्वच्छ हो। इसी अभियान को सुचारू रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 अक्टूबर 2014 से इस सफाई अभियान को शुरू किए हैं। इसी सफाई अभियान का ये नहीं है कि हम लोग बस जो भी रैली निकालें या नारा लगा, इसका ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हम लोग हर जगह सफाई रखें, सफाई रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। ये नहीं कि यहाँ रैली निकाल लिया और फिर कहीं पे कचरा फैला दिए। हर जगह साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके लिए हमको है कि हर जगह साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए ताकि गंदगी कहीं ना फैलाएं। हर जगह साफ सफाई हो तभी हमारा भारत स्वच्छ हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संजीत कुमार, रोल नंबर 74। आदरणीय शिक्षकगण और जोर से बोल। आदरणीय शिक्षकगण, सहपाठियों, छात्राओं, आप सभी का गांधी जयंती के पहले स्वच्छता के इस आंदोलन में हार्दिक अभिनंदन है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर नागरिक का ये सपना हो और संपूर्ण स्वच्छ भारत अपना हो। हर छात्र जो है गांधी जी के जीवन से सीख लेकर के अपने जीवन में स्वच्छता को अपना करके अपने आसपास अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख करके हमारे समाज को, हमारे देश को स्वच्छता में आगे कर सकता है, जिसके लिए हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं और सभी नागरिकों को संदेश देना चाहते हैं हम अपनी तरफ से कि आप लोग भी इसी तरह से अपने आसपास स्वच्छ बनाए रखें, जिससे जो है हमारा जो है जीवन सुखमय बना रहे। धन्यवाद। एक लड़का और आप सभी जानते हैं कि अभी जो है पूरे देश भर में हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए 2014 से यह कार्यक्रम शुरू किया है और इस वर्ष विशेष रूप से हमारे माननीय राज्यपाल महोदय श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर साहब ने पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को यह निर्देश दिया है कि स्वच्छता अभियान को एक जन अभियान के तरह मनाया जाए और सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हम लोग प्रत्येक दिन स्वच्छता को अपने जीवन में अपनाएं। और राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार उनकी प्रेरणा से हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर BS झा सर ने हमारे सभी महाविद्यालयों का निर्देश दिया है और माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार हमारे महाविद्यालय में अभी लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग 17 सितंबर से ही कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और उसकी आज कल अंतिम कड़ी 2 अक्टूबर को होने वाली है। उस बीच आज गांधी जयंती के पूर्व
हमारे शिक्षा शास्त्र विभाग ने एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित किया है और जागरूकता के लिए बहुत सारे पोस्टर भी बनाए हैं। तो मैं सबसे पहले अब इस कार्यक्रम के लिए विभागाध्यक्ष महोदय और उनके सभी शिक्षकों को, विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं और आदरणीय प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर को आमंत्रित करता हूं कि आप आएँ और अपना अध्यक्षीय वक्तव्य रखें। प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव आज के स्वच्छता अभियान के तहत ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित शिक्षक, छात्र, शिक्षा शास्त्र के शिक्षक एवं छात्राओं के द्वारा आयोजित इस अभियान को मूर्त रूप दिया गया। इसके लिए मैं सारे शिक्षक और छात्रों को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मित्रों, यह संदेश भी दे रहा हूँ कि महात्मा गांधी के सपनों के भारत को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा विगत कई वर्षों से यह एक अभियान के तरह चलाया जा रहा है। विगत 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर को इसका समापन होना है। इसके तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए प्रेरित हमारे महामहिम राज्यपाल के द्वारा यह निर्देशित हुआ और इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालय को, विशेष रूप से सभी महाविद्यालय को माननीय कुलपति डॉक्टर BS झा के द्वारा यह निर्देशित किया गया कि यह एक पखवाड़ा के रूप में और यह एक इस कार्यक्रम को ही नहीं लें, इसको सही में मूर्त रूप देने का काम करें। मैं इसके लिए माननीय कुलपति महोदय को भी धन्यवाद देता हूं और साथ को याद है यह और महत्वपूर्ण है यह, और खास करके वे पहले कोई भी काम को स्वयं करके दिखाते थे। विशेषता एक ही है उसमें कि वे स्वयं किसी भी प्रकार के स्वच्छता से संबंधित जो काम करना था, जो संदेश देना था, वे स्वयं करते थे और तब दूसरों से वे करवाते थे। विभिन्न प्रकार के, देखिए वो बहुत बड़े विद्वान थे, खाते पीते लगभग सब चीज था, लेकिन उन्होंने सब चीज छोड़ करके देश सेवा के लिए अपने सब चीज उन्होंने न्यौछावर कर दिया। और जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने देश में किसी भी प्रकार के पद को लेने से इनकार कर दिए। ऐसे दूत और ऐसे महामुनि इस देश में देश के पुत्र थे और उन्हीं के सपना को साकार करने के लिए आज यह मुहिम चलाया गया है कि महात्मा गांधी के एक एक सपनों को हम याद करें और उसको अपने जीवन में उतारें। आज हम देखते हैं किसी सार्वजनिक स्थान पर कहीं पान का पीक लोग फेंक देते हैं, हम लोग किसी सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो जाते हैं और गुटखा खा करके वहाँ गंदगी फैलाते हैं। मित्रों, आप जानिए पान, गुटखा, मसाला या जो भी मादक द्रव्य है वे सारे जानलेवा हैं। इसीलिए ऐसे गंदगी से अपने आप को बचाना चाहिए। इसी संदेश के साथ मैं इस अभियान को कल 2 अक्टूबर को पूरा होने जा रहा है। कल नेहरू युवा केंद्र के द्वारा महाविद्यालय में एक भव्य कार्यक्रम, रैली का कार्यक्रम है। उसमें मैं आमंत्रित करता हूं अपने शिक्षक और छात्रों को कि वे लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के कल की रैली को सफल बनाएं। धन्यवाद। 9 बजे टाइम है। झाड़ू पकड़े कल से